हाँ बोलो। कैसे हो? ठीक हूँ। कुछ हुआ है क्या? हमारी आखिरी मुलाकात के बाद मैंने बहुत सोचा। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अपनी भांजी को खोने के बाद अब इस जगह से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हारी मदद को कबूल कर रही हूँ अज़लान। ठीक है, मैं पैसे भेज देता हूँ। लेकिन तुम मुझे ऑनलाइन नहीं भेजोगे। मुझे बात भी करनी है तुमसे। मैं कैफे में हूँ, तुम यहाँ आ जाओ फौरन। वैसे भी हम ये आखिरी बार ही मिल रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम शायद इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ मैं। तुम लोकेशन भेज दो। भेज रही हूँ। हेलो एमरे, अज़लान बस आने ही वाला है। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम यहाँ आओ और फौरन हमारी पिक्चर्स लेना, और इस काम के पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। चलो बस आ जाओ। आइए भाई आइए। अज़लान, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? सच बताऊं तो एक खुशखबरी है। क्या मतलब? हम दोनों का जो भी था वो खत्म होने वाला है। कैसे? उसने मेरी मदद को कबूल कर लिया है और वो यहाँ से जा भी रही है। शुक्र है खुदा का। अब कहाँ जा रहे हो? अभी मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ भाई। क्या बात करने अज़लान? फजूल बात मत करो। उसे पैसे दे दो, मिलने की जरूरत नहीं। भाई आप फजूल परेशान हो रहे हैं, और हाँ, वो वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं बस अभी जा रहा हूँ, उसे पैसे दूंगा और थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, और हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल जरूरत नहीं, गलती कर रहे हो तुम। देखें भाई, मेरे ज़मीर को सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए जाना है मुझे। लेकिन बहुत एहतियात से। नहीं, आप परेशान मत हो। उसने जो लोकेशन भेजी उस जगह का किसी को भी नहीं मालूम। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। भाई आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रुके आप। और देखें, अगर उसका मकसद मेरा घर तोड़ना होता तो वो दुआ को सब कुछ बता देती। रिलैक्स हो जाए यार। तो फिर ठीक है, तुम जाओ, लेकिन एहतियात से। ठीक है अज़लान? समझ गया भाई, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। जानबूझ के यहाँ बुलाया है ताकि हम दोनों को कोई देख ना सके। जानती हूँ अपनी बीवी से डरते हो तुम। यहाँ क्यों बुलाया है वो बात कर लो तुम। मैं बैरूने मुल्क जा रही हूँ, और यहाँ जो कुछ भी हुआ वो यादें भुलाना मुश्किल है, इसलिए। लेकिन जाने से पहले कुछ दिल की बातें करनी थी मुझे तुमसे। जिस रात में तुमसे मिली वो रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए गलती हो, मगर मेरे लिए बहुत कुछ था। तुम शादीशुदा हो। सिर्फ एक यही वजह है जिसने मुझे तुमसे दूर रखा, मगर तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यार देखो, ये समझता हूँ, लेकिन सिर्फ एक गलती थी वो, और तुम्हारे जज्बात अपनी जगह। और मैं सिर्फ बहक गया था, वरना ऐसा कोई इरादा नहीं था। जिस रात हम दोनों साथ थे, ये उस मत रात बोलो बार बार यार। क्यों तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो मेरे सामने? हम नहीं मिले थे क्या? हाँ मिले थे, मगर वो सब गुजर चुका। कहा ना, बस वो गलती थी एक। तुम्हारे लिए थी, लेकिन मेरे लिए नहीं। दुआ है कि अपनी बीवी के साथ खुश रहो। अच्छा बस, शुक्रिया। अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई तो मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। उस बच्ची के हॉस्पिटल के जितने भी अखराजात थे, और एमरे को जो तुमने पैसा दिया, वो दे रहा हूं मैं तुमने मना किया था ऑनलाइन, लेकिन मैं ऐसे ही भेज सकता हूँ। वैसे मुझे जरूरत नहीं थी, मगर अब जा रही हूँ तो इसीलिए मैंने वो पैसे मांग लिए तुमसे। अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मैं वो तुम्हें जल्द लौटा दूंगी। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, और ये सब भी सिर्फ इसलिए जो मुझसे गलती हुई है उसका अजाला है।
काश कि हम कभी मिले ही ना होते, मगर अफसोस। अजलान, क्या तुम एक बार गले लगा सकते हो मुझे? कुछ हुआ? कोई पेशरफ्त, कोई सबूत हाथ लगा? खाला देखिए, ये मत कहिएगा कि कुछ नहीं हुआ। अब उसके साथ रहना मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। है बहुत कुछ है, लेकिन मुझ में बताने की हिम्मत नहीं है। तुम खुद ही देख लो सब। तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं। मैंने सिर्फ वही चीज देखी है जो मुझे मालूम थी। इन दोनों का एक ऑडियो क्लिप भी है, लेकिन तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है, हम सीधा वकील को देंगे। खाला, सुनूंगी मैं। दुआ यार, तुम प्रेग्नेंट हो, इससे और परेशान हो जाओगी। सुनना है वो ऑडियो भी मुझे खाला। जिस रात हम दोनों साथ थे, ये मत बोलो बार बार यार। क्यों तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो मेरे सामने? हम नहीं मिले थे क्या? हाँ मिले थे, मगर वो सब गुजर चुका। कहा ना, बस वो गलती थी एक। तुम्हारे लिए थी, लेकिन मेरे लिए नहीं। बस बहुत हो गया, इतनी अजियत काफी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये जो बोल रहा है ये कौन है? कौन है ये? ये सिर्फ एक आम सा मर्द है, अपनी हवस के सामने हार जाने वाला मर्द है ये। और ये मुझे अपनी गंदी जुबान से जाने मन कहता है, मेरी जान मेरी जिंदगी कहता है। ये वही आदमी है जो इस लड़की से बात कर रहा है। लेकिन मैं ही बेवकूफ हूँ। मैंने इस इंसान पर भरोसा किया, कैसे नहीं पहचान पाई? कैसे? सारा कसूर मेरा है, कसूरवार मैं हूँ। बात यह है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी और अब भी करती हो, इसीलिए इतना दर्द हो रहा है तुम्हें। दूसरी बात ये कि मर्द अक्सर अपनी महबूब बीवी के साथ और जिस औरत की तरफ वो माइल होते हैं उसके साथ और रवैया रखते हैं। तुम उसकी बीवी हो और उसके बच्चों की माँ भी बनने वाली हो। अजलान जैसे मर्दों की सोच ऐसी ही होती है दुआ। आपको पता है, हमें पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी। वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचने दे सकता था। मैं हमेशा कहती थी सब छोड़ के जा सकते हैं, सब चले जाएंगे, लेकिन अजलान मेरे साथ होगा हमेशा। हम हर मुश्किल का सामना करेंगे, कैसे भी हालात हो हम एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन क्यों किया उसने ऐसा? मोहब्बत की वजह से।
मोहब्बत ऐसी ही होती है, बिल्कुल खौफनाक। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अगर किसी को बद्दुआ देनी हो तो कह दो कि इससे मोहब्बत हो जाए। कसम से मोहब्बत आंखों पर पर्दा डाल देती है। कैसा दोगलापन है, मोहब्बत का दावा भी करता है और दूसरी तरफ बेवफाई। मैंने खुद को उसकी जगह पर रखा और सोचा मैं प्रेग्नेंट हूं, ऊपर से मोटी हूं, उसके दिल से उतर गई होंगी। दो ऐसी बातें मत करो, तुम लोगों का कोई कंपैरिजन नहीं है। पहले वो खुद को आईने में तो देखे, कोई देहाती गुलकार लगता है। मान ले बदसूरत हो गई, शादी से उकता गया होगा, वो पछता रहा होगा, लेकिन मेरी समझ से बाहर है ये बात कि इतनी महारत से झूठ कैसे। मैं अपने शौहर को नहीं पहचान पाई झूठ बोलते हुए। दुआ जान, अजलान से गलती हो गई है और अब वो उस पर पछता रहा है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। लेकिन खाला, आखिरी लम्हे की नदामत का कोई फायदा नहीं।